नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एसी कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर अमरचंद कुमावत, केमिस्ट्री एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार सर। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। कल एक वीडियो शेयर किया था सिलेबस के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो फर्स्ट यूनिट है वो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, उसके बारे में चर्चा करने के लिए पिछले वीडियो में बताया था। आज हम मैथमेटिकल कंसेप्ट के अंतर्गत जो एक विधा है जिसको हम लॉगरिथम्स के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सामान्य प्रचलित विधियों के द्वारा हम जोड़, बाकी, गुणा और भाग द्वारा हम गणित की जटिल कई गणनाओं को करते हैं, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है। जब ये गणनाएं बहुत जटिल हो जाती हैं तो उन गणनाओं को करने में बहुत समय लग जाता है, और आधुनिक जीवन में आप जानते हैं समय का सबको अभाव रहता है। इसलिए अपनी समय की बचत और समय की बचत के साथ साथ जो आपका गणनाएं हैं वो बहुत सरल हो जाए, इसके लिए गणितज्ञों ने अपना ध्यान आकृष्ट किया। सबसे प्रथम 1614 ई में जॉन नेपियर नामक साइंटिस्ट ने, जो गणितज्ञ थे, उन्होंने लघु गणक की धारणा दी। इस धारणा के अनुसार, इस विधा के अनुसार हम जटिल समस्याओं को सरलता से और अपेक्षाकृत कम समय में ही हल करना संभव हो जाता है। इसलिए इसका हमारे गणनाओं में महत्वपूर्ण रोल है। विशेष तौर से रसायन विज्ञान में जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी गणनाएं इस लघु गुणक के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। अतः हम आज लॉगरिथम्स के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जब हम जैसे 3 गुणा 3 बराबर, हम सभी जानते हैं 27 होते हैं। इसको हम 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं 3 की पावर 3 में 3 आधार है और पावर भी 3 है, तो उसको हम घातांक रूप में लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 बराबर 27, अर्थात आधार इसमें 3 है, पावर इसमें 3 है, और जिसका परिणाम अर्थात संख्या 27 है। तो लॉगरिथम्स में हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? प्यारे बच्चों, लॉगरिथम को शॉर्ट में LOG, लॉग के नाम से जानते हैं। और लॉग में हम इस घातांक रूप को लॉग रूप में जब हम लिखते हैं, तो मैंने जो अंडरलाइन की है इस पीडीएफ में, LOG लॉग, तो आधार को सामान्यतः हम A से, और संख्या को हम N से, और पावर को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉगरिथम में घातांक को हम LOG लॉग, और G के जस्ट नीचे आधार को A, और उसके आगे हम संख्या लिखते हैं, और बराबर के चिन्ह के पश्चात हम उसकी घातांक लिखते हैं। अर्थात घातांक को लॉगरिथम में लिखने का ये तरीका है। प्यारे बच्चों, यहाँ a का मान ग्रेटर देन 0 है, लेकिन a का मान कभी भी 1 नहीं होता। n का मान ग्रेटर देन 0 होगा। ये आप 3 कंडीशन विशेष रूप से ध्यान रखें। जब LOG लॉग के में G के नीचे a आधार लिखते हैं और n संख्या लिखते हैं और बराबर में x पावर लिखते हैं, तो आधार a जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, 1 नहीं होगा, और संख्या हमेशा 0 से बड़ी होगी। आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इस प्रकार घातांक को लॉग में और लॉग को घातांक में हम संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आप उदाहरण के रूप में लेवें। उदाहरण के रूप में
हम निम्न संख्याओं को घातांक रूप में लघुगणक के रूप में लिखिए तो जैसे लिखा हुआ है 4 की पावर 3 बराबर 64, 2 की पावर -5 बराबर 1/32 और थर्ड है 81 की पावर 1/4 बराबर 3। प्यारे बच्चों, इन तीनों ही एग्जाम्पल्स को हम लोगरिथम के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि इसका हल लिखा हुआ है 4 की पावर 3 बराबर 64 को हम लिख सकते हैं लोग, क्योंकि आधार 4 है और संख्या 64 और पावर 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस रूप में हम लिख देंगे जैसे अंडरलाइन की है। और सेकंड इसका एग्जाम्पल है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं और थर्ड एग्जाम्पल है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो आपने इस उदाहरण के माध्यम से किसी भी घातांक रूप को लॉग रूप में लिखने का तरीका आपने देखा। अब इसके जस्ट विपरीत भी हम लिख सकते हैं, लॉग रूप को आधार रूप में भी हम लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 2 है, निम्न संख्याओं के लघुगणक रूप को घातांक रूप में लिखिए। तो इसमें लिखा हुआ है log 4 संख्या 64 बराबर 3। दूसरा इसी प्रकार का एग्जाम्पल, तीसरा भी इसी प्रकार का एग्जाम्पल। तो इसका हल लिख रखा है। इसका फर्स्ट का हल है 4 की पावर 3 बराबर 64 और log 128 2 बराबर 1/7। इसका घातांक रूप है 128 की पावर 1/7 बराबर 2। अर्थात आप सभी जानते हैं जब हम 128 का 1/7 निकालते हैं तो 128 की पावर 1/7 निकालते हैं तो हमेशा उसका आंसर 2 आता है। अर्थात इसी प्रकार से तीसरा, तो इस प्रकार के कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हम 1 2 3 कितने भी एग्जाम्पल लेवे रूप वही आएगा। अब लघु गुणक के मूल नियम जो है वो आपको सीखने अति आवश्यक है, क्योंकि इन नियमों के आधार पर ही लघु गुणक के द्वारा हम जो गणित की जो संक्रियाएं हैं उनको हम जोड़ बाकी गुणा भाग आसानी से कर सकते हैं। उसमें मुख्यतः नियम है जिनको अपन ध्यान पूर्वक अपने को याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट नियम है, जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं, एक है m और दूसरा n। मैं अभी अंडरलाइन करने वाला हूं, उस अंडरलाइन को ध्यान से देखिए आप, जिसमें m और n दो संख्याएं हैं जो कि गुणनफल के रूप में है। तो जब log के रूप में लिखते हैं, आधार सेम होता है, तो हम log m इंटू n को लिख सकते हैं log m प्लस log n, जिनमें आधार दोनों का समान है। तो फर्स्ट आपको एग्जाम्पल, ये फर्स्ट नियम जो है वो इसके तहत कोई भी दो संख्याएं, इसमें हम लिख सकते हैं जैसे 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3, जैसे इसमें m2 है और n3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। अर्थात इस पहले वाले log में आधार समान और दूसरे इसका जो इसका हल है उसमें भी आधार समान है। अर्थात आधार हमेशा समान होना चाहिए। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आधार ए जो है वो एक से ज्यादा होगा लेकिन एक के बराबर नहीं होगा। अर्थात a ग्रेटर देन 1 एंड a नॉट इक्वल टू 1। इसका इसमें यदि हम किसी भी रूप में लें, एक इसमें कई संख्याएं लें, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, कोई भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे पहली संख्या को p माने, दूसरी संख्या को q माने, तीसरी संख्या को r माने, चौथी संख्या को s माने, इसी प्रकार से z तक हम संख्याएं मान सकते हैं। तो log ब्रैकेट में p इंटू q इंटू r इंटू s इंटू z तक हो सकता है, तो इसको लिख सकते हैं log p प्लस log q प्लस log r सो ऑन। इस प्रकार से हम पहला नियम आपने देखा log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। इसी प्रकार से दूसरा इसका इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है दूसरा, कि यदि दो संख्याएं हैं, प्रथम संख्या है m और उसको विभाजित किया गया है n से, तो हम लिख सकते हैं log m
अपॉन एन को लिख सकते हैं log m माइनस log n। आपने देखा जब संख्याएं गुणनफल के रूप में थी तो वो प्लस हो रही थी, लेकिन जब जब अंश और हर के रूप में है तो वो माइनस हो जाती है, अर्थात log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n। तो ये दूसरा इसका इंपॉर्टेंट घात लघु गुणक का नियम है जिसको आपको याद रखना है। इसी प्रकार से इसका तीसरा इंपॉर्टेंट नियम है कि यदि कोई संख्या है m और उसकी पावर है n, आधार a है, तो हमेशा याद रखो इसका मतलब है m इंटू n टाइम n, अर्थात m का n टाइम गुणनफल, अर्थात इसको लिख सकते हैं m की पावर n। इसको लोगरिथम्स के रूप में लिख सकते हैं n log m, अर्थात log m को n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मान किसके बराबर होगा, log m की पावर n के बराबर होगा। तो इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट नियम है लोगरिथम का वो है ये आपका नियम 3, इसको आपको याद रखना है। चौथा इसका इंपॉर्टेंट नियम है किसी भी आधार पर एक का लघु गुणक शून्य होगा, अर्थात कोई आधार a, कोई भी आपको पता है a नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 1, अर्थात एक से यदि ज्यादा आधार है, कोई भी नेचुरल नंबर हो लेकिन लोग एक लिखते हैं तो उसका मान हमेशा 0 होता है। इसका नियम ये 5 है, आपको ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। पांचवा इंपॉर्टेंट नियम है आधार के बराबर वाली संख्या का लघु गुणक 1 होता है, अर्थात हम देखें कि यदि किसी लोगरिथम्स में a आधार है और संख्या भी a ही है, उसकी पावर 0 है, तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं log a बराबर 1। इसका इंपॉर्टेंट ये लोगरिथम्स का नियम है। इसी प्रकार नियम आपको 6 भी विशेष, जिसका गणनाओं में विशेष रोल नहीं होगा, लेकिन लॉगरिथम की को पूर्णतः समझने के लिए इस नियम को भी हम जानना आवश्यक समझेंगे। आपको जानना है log 0 बराबर हमेशा माइनस इन्फिनिटी होता है, लेकिन याद रखना है आधार a ग्रेटर देन 1 होगा तब होगा, और यदि a का मान 1 से कम है तो log 0 बराबर प्लस इन्फिनिटी होगा। तो ये विशेष आपको ये 2 कंडीशन याद रखनी है कि log 0 का मान कितना होगा, तो आप लिखते हैं इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी में प्लस कब होगा, इन्फिनिटी माइनस कब होगा, ये आपको याद रखना है। जब a ग्रेटर देन 1 तो log 0 बराबर माइनस इन्फिनिटी, और यदि a लेस देन 1 तो log आपका 0 बराबर होगा प्लस इन्फिनिटी। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है नियम नंबर 7 है आधार परिवर्तन सूत्र, जिसको हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला भी कहते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से आप एक शब्दों पे गौर फरमाएं। अगर कोई भी संख्या है लोगरिथम में और उसका आधार आपको चेंज करना है, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए लोगरिथम में आधार b है और b को आपको आधार a में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, log b, आधार b संख्या है m, वो बराबर होगा log a संख्या b अपॉन log a और संख्या b, अर्थात log आधार b m बराबर होगा log a m अपॉन log a b। ये विशेष आपका बेस चेंजिंग फॉर्मूला है, अर्थात जब लोगरिथम में अपने को आधार चेंज करना हो, किसी भी संख्या में के रूप में चेंज करना हो, तो हम इस फॉर्मूले के आधार पर हम कर सकते हैं। देखिए समस्त 7 नियम जो हैं उसके आधार पर एक उदाहरण द्वारा हम इसको समझेंगे। एक एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है जो अंडरलाइन मैंने किया है, उसको ध्यान से आप देखें। एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए log 540 बराबर 2 log 2 प्लस 3 log 3 प्लस log 5। इसको हम, इसके 2 पार्ट हैं। सिद्ध करने में हमेशा एक दायां भाग होता है और एक बायां भाग होता है।
हमेशा बाएं भाग को लेकर हम दाएं भाग के बराबर वो जो सम आता है, इसका मतलब है दोनों पार्ट उसके बराबर हैं। तो हम एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लोग 540। आप जानते हैं 540 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, अर्थात 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 540 के बराबर होते हैं। यदि इसमें लॉगरिथम का नियम लगाते हैं तो होता है log 2 की पावर 2 प्लस log 3 की पावर 3 प्लस log 5। और आप जानते हैं पावर log से पहले आ जाती है, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 log 2 प्लस 3 log 3 प्लस log 5, अर्थात इसके राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं log 540 बराबर 2 log 2 प्लस 3 log 3 प्लस log 5। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 5 है, जिसके माध्यम से हम जो log 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 सिद्ध कर सकते हैं। आप जानते हैं इसको हम log 1 प्लस 2 प्लस log 3 को हम लिख सकते हैं log 6, और log 6 को हम लिख सकते हैं log 1 गुणा log 2 गुणा log 3, और जिस पे m इंटू n का नियम लगाने पर log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, अर्थात उदाहरण नंबर 5 में log 1 प्लस 2 प्लस 3 को हम लिख सकते हैं log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ये कुछ उदाहरण के द्वारा हमने लॉगरिथम के नियमों के बारे में हमने चर्चा करी। अब लघुगणक पद्धति से हम किसी भी गणना को आसान कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इसकी दो इंपॉर्टेंट विधियां हैं, जिसमें सामान्य जो विधि है वो नेपियर की लघुगणक विधि है, और एक दूसरी है सामान्य या ब्रिग्स लघुगणक पद्धति। उसमें ब्रिग्स जो लघुगणक पद्धति है वो बहुत ही प्रचलित पद्धति है। देखिए, जब किसी लोगरिथम का आधार 10 हो तो उसको हम साधारण लोग कहते हैं, और इस 10 के अलावा कोई भी संख्या हो तो हम उसको नेचुरल लोग कहते हैं। तो जब नेचुरल लोग को साधारण लोग में और साधारण लोग को नेचुरल लोग में यदि हम कन्वर्ट करना चाहें तो आसानी से, मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। अगर किसी लोग का आधार ई है और संख्या 10 है तो उसको लिख सकते हैं 2.303, जो आपने केमिस्ट्री में जब सीनियर क्लास में जो केमिकल काइनेटिक्स में आपने देखा था, log ई को 2.303 से मल्टीप्लाई करने पर log 10 बन जाता है, अर्थात साधारण log बन जाता है। अब देखिए, इसमें इस वीडियो में हम आज इतना ही लघुगणक के बारे में जो जानकारी अपन ने देखी, वो अपन ने समझी, वो देखी आपने। अब नेक्स्ट जो किस प्रकार से जो गणित की जो गणनाएं हैं हम लॉगरिथम्स के माध्यम से सरल बनाएंगे, किस विधि से हम करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अतः जो दूसरा आपका आने वाला वीडियो है उसको भी ध्यान से देखें, ताकि लॉगरिथम्स को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो आज इतना ही, धन्यवाद। आप इस चैनल को ध्यानपूर्वक देखें और इसमें कमेंट्स करें। धन्यवाद।